तुम गायत्री का 10 लाख जप करो। इस बीच वहां मुनि पराशर पधारे, बड़े अद्भुत महात्मा थे। एकस्मिन तरे तत् अजगामः पराशर। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और मुनि राजा से यूं कहने लगे। क्या कहा पराशर ने? सकृत जपस्य गायत्र्या पापम दिन भवो हरि 10 वारम जपेनैव नश्यै पापम दिवानिशम्। मुनि पराशर कहने लगे, एक बार का गायत्री जप दिन भर के पाप का नाश कर देते, पूरे दिन भर के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा महात्मा पराशर बोले। 10 बार गायत्री का जप करने से दिन और रात 24 घंटे में जो भी पाप हुआ है 10 बार गायत्री का जप करने से वह समाप्त हो जाता है। वर्णन के 7 जपस्यैव पापम मासादितम हरे सहस्रदा जपस्यैव कल्मषम वत्सरान्वितम। वो कहते हैं गायत्री का 100 बार जप करने से 1 महीने के पाप जल करके राख हो जाते हैं। आपने एक माला गायत्री का जप कर लिया है तो इससे 1 महीने के पाप जल करके राख हो जाते हैं। जिसने 1000 बार गायत्री का जप कर लिया है उसके 1 वर्ष के पाप जल करके राख हो जाते हैं। जिसने 1000 बार यानी 10 माला गायत्री का जप कर लिया तो उसके 1 साल के पाप जल के राख हो जाते हैं। गायत्री का 1 लाख जप करने से 1 जन्म के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये स्वयं महात्मा पराशर जो भगवान व्यास के पिता हैं वो कहते हैं, लक्षो जन्म कृतम पापम 10 लक्षो जन्म सर्व जन्म कृतम पापम 7 लक्षात् विनश्यति। वो कहते हैं कि भैया 10 लाख यदि जब किसी ने कर लिया है तो जन्म जन्म में होने वाले पाप समाप्त हो जाते हैं। गायत्री के 1 करोड़ जब से सभी जन्मों के सृष्टि के आरंभ में जब से जन्म आरंभ हुआ है तब से लेकर के आज तक के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं यदि किसी ने 1 करोड़ गायत्री का जप कर लिया तो। इतनी बड़ी नहीं और तो ये पढ़ करके सुन करके और लेकिन इसकी महिमा पुष्कर में ज्यादा, ये भी वर्णन है इसमें हर जगह है। जैसे भगवान शंकर की कथा के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की अति अद्भुत महिमा का वर्णन किया है, तो गायत्री अनुष्ठान के लिए भी पुष्कर जिसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। ऐसी धरती पर गायत्री के 1 करोड़ जप के द्वारा सभी जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और इससे भी 10 गुना जप विप्रों की। देखो अब इसमें और वर्णन किया गया है कि आप स्वयं जप करते हैं तो उसका 1 गुना फल मिलता है और आप ब्राह्मण से जप कराते हैं तो उसका तत्काल 10 गुना फल प्राप्त होता है। आप खुद पुष्कर पहुंच करके 1 करोड़ जप करते हैं और आपने वही 1 करोड़ जप ब्राह्मण के द्वारा करा दिया गया तो तुम्हारी जो संख्या है तत्काल 10 गुनी बढ़ जाती है। 1 करोड़ जप है वो 10 करोड़ के बराबर हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया जाता है। वो नित्य गायत्री करने वाले होते हैं। करोत मुक्तम विप्राणम जपो 10 गुणस्तथा। यदि आपने विप्र ब्राह्मण के द्वारा जब कराया है तो 10 गुणस्तथा वह 10 गुना हो जाता है। कर्म सर्व फलाकारम कृत्वा तद्दत्त मुद्रितम। वर्णन किया गया है कि सभी पाप जल के राख हो जाते हैं। ब्राह्मणों को चाहिए कि हाथ को सर्प के फण के आकार का बनाकर अंगुलियों को परस्पर पूर्ण रूप से सटाकर छिद्र रहित उसको करने पर हाथ को नाभि रूप सब अगन्यास प्रन्यास की बात कही गई है। हे राजन, श्वेत कमल के बीज या स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला सरोवर के किनारे या देवालय में बैठ करके या पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके गायत्री जप की जावे तो गायत्री बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत ज्यादा, वहां ब्रह्म सरोवर है उसके किनारे बैठकर या वहां मंदिर में बैठकर गायत्री मंत्र का 100 बार भी जप कर लिया गया है और यदि पंचगव्य लेकर के किया है तो अनेक जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। पंचगव्य की बात बड़ी वर्णित की गई। अथवा पंचगव्येन स्नात्वा मालां संस्कृत। स्नान करके सरोवर में स्नान करके पंचगव्य में दूध, उसका आधा दही, उसका आधा घी, उसका आधा गोमूत्र, उसका आधा गोमय, 5 चीजों को मिलाकर के यदि
इसमें लिया जाए, बाल्टी में गंगा जल डाल करके या गंगा जी में स्नान करके और फिर यह जब अनुष्ठान किया जावे तो गायत्री मैया बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, ऐसा महात्मा पाराशर बताते हैं। हे राजन, आप पवित्र होकर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई है। गायत्री का अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं और रोज आप 2, 4, 10, 30 मालाएं जपते हैं और आप ये सोचें कि अब हम तो गायत्री का जप करने के लिए जा ही रहे हैं, तो अब हमें रोज का जप करने का मतलब ही क्या है? तो यहाँ पर फिर वो जप लगेगा नहीं। आप कोई अनुष्ठान में उससे करने के लिए जा रहे हो और नित्य आप रुद्राभिषेक करते हैं। यदि आपने नित्य वाला रुद्राभिषेक नहीं किया तो आपको अनुष्ठान में किए गए अभिषेक का पूरा फल प्राप्त होगा ही नहीं। आप नित्य माला जपते हैं, फिर आप अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं। यदि आपने नित्य का कार्य नहीं, इसको नित्य नैमित्तिक कर्म कहते हैं, यदि वह आपने नहीं किया तो आपके किए गए अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त होता ही नहीं। ये मैंने इंदौर में एक बार देवी भागवत की कथा हुई थी। देवी भागवत से मैंने बोला कि यदि कोई दुर्गा पाठ ब्राह्मण रोज करता है और फिर वो अनुष्ठान में करता है दुर्गा पाठ नवरात्र में, वो तो सोच ले कर तो ये मैं कर ही रहा हूँ। यदि उसने अपने नित्य के दुर्गा पाठ को नहीं किया तो उसको अनुष्ठान के दुर्गा पाठ का पूरा फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। महात्मा पराशर को ऐसी बात कह रहे, नित्यम संध्या चही राजन करससी से निधि। जो आप नित्य संध्या करते हैं उसको जरूर कीजिए। नित्य गायत्री जपते हैं उसको तो आप जपिए और उसके तत्पश्चात फिर अनुष्ठान के रूप में ये करें। मध्याह्ने चाप सायाने प्रातः सुशिष्यता। वो व्यक्ति बड़ा पावन होता है जो तीनों कालों में संध्या करता है, भले ही दोपहर में संक्षेप में करे। प्रातः, दोपहर और शाम के समय उसको संध्या करनी ही चाहिए। जो ब्राह्मण प्रातः एवं संध्या काल की संध्या नहीं करता वह व्यक्ति मलक्ष्य की तरह होता है। ऐसे ब्राह्मण के तो हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, ऐसा महात्मा पराशर कहते हैं। सशूद्र व्यक्ति बहिष्कार्य सर्वस्माद्विद कर्म। वो किसी भी देवी कार्य में उसको नहीं लिया जा सकता जो ब्राह्मण जनेऊधारी नहीं, जिसका यज्ञोपवीत नहीं है। ऐसा ब्राह्मण के पांव छूने से भी कोई आशीर्वाद नहीं मिलता जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता। ये महात्मा पराशर का मत है। कलकाल में पराशर स्मृति की बड़ी महिमा है। मुझे जितने भी विप्र सुन पा रहे हैं इसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण उसी ब्राह्मण का अनुष्ठान लगता है जो गायत्री जपने वाला है। यदि जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता उससे अनुष्ठान कराया जाए तो उस ब्राह्मण का अनुष्ठान बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसे ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हुआ है ऐसे ब्राह्मण से आप कोई अनुष्ठान कराते हैं तो उस ब्राह्मण का अनुष्ठान कुछ भी नहीं लगता। इसलिए विप्र का तो जनेऊ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तो 10 मई को तुलसीवन आश्रम निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए जा रहा है। ब्राह्मण साक्षाधारी और हर का रूप है। वह अपने कर्म के साथ ही अपने जीवन की गति को प्राप्त करता है। तो ब्राह्मण नहीं रहेगा धरती पर तो सब कुछ तो समाप्त हो ही जाएगा। इसलिए आप वैदिक रीति से अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए। आप कितने भी कार्यों में व्यस्त क्यों नहीं है, किसी सजग जगे हुए गुरु के पास पहुंचिए और उससे गायत्री मंत्र लीजिए, फिर उस गायत्री मंत्र का जप कीजिए। लिखा है कि वो ब्राह्मण साक्षात मलक्ष्य की तरह सशूद्र बहिष्कार्य सर्वस्मा बुद्ध करता। उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसको वैदिक कर्म में नहीं लिया जा सकता जो संध्या नहीं करता, जिसका जनेऊ नहीं, जो गायत्री जपता ही नहीं है कभी।